हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट मध्यकालीन भारत के इतिहास में टॉपिक स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में जो है बंगाल को कवर करूंगी। तो इससे पहले मैंने क्या कवर किए थे तो इसको मैं एक नज़र देख लेते हैं। इससे जस्ट पहले हम स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में कवर किए थे जौनपुर, ये रहा जौनपुर, और उसके बाद कवर किए थे कश्मीर, और आज हम कवर करने जा रहे हैं बंगाल। एक मिनट, आज हम कवर करने जा रहे हैं बंगाल। ये रहा, कह रहा है यहाँ पे कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, और इसने ही बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है, बख्तियार खिलजी। और गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। पहला है लखनौती उत्तरी बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव दक्षिणी बंगाल। तो किसने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट है 1345 ईस्वी में 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। और 1345 में जो था ये हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को ख़त्म कर दिया, जो 3 भाग में बंगाल को बांट दिया था गयासुद्दीन तुगलक, उसको हाजी इलियास ख़त्म करके और इसको 3 भाग को ख़त्म, जो 3 भाग में बटा हुआ था उसको ख़त्म करके और शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बनता है। नेक्स्ट है पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अदीना मस्जिद कहाँ पे, किसने बनवाया था? तो सुल्तान सिकंदर शाह ने बनवाया था, 1364 में बनवाया था, और ये पांडुआ कहाँ है? बंगाल में है। नेक्स्ट है बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी में अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, और ये लोगों को काफ़ी अच्छा न्याय देता था, इसलिए गयासुद्दीन आजम शाह जो बंगाल का शासक था ये अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में कौन सा ऐसा शासक था जो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? तो गयासुद्दीन आजम शाह। नेक्स्ट है अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी में राजधानी को पांडुआ से गौड़ हस्तांतरित किया, और अलाउद्दीन हुसैन शाह जो था 1498 से 1518 ईस्वी तक शासक रहा, और ये जो था ये राजधानी पांडुआ से कहाँ ले गया? गौड़ ले गया, और गौड़ भी बंगाल में ही है। नेक्स्ट है महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? तो ये अलाउद्दीन के समकालीन थे, अलाउद्दीन खिलजी ये अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सतपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने सतपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी? तो अलाउद्दीन ने। और महाप्रभु चैतन्य जो थे किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन के समकालीन थे। और नेक्स्ट है कि मालाधार बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणरज खान की उपाधि धारण की। इसके बेटे को सत्यरज खान की उपाधि दी गई। कह रहा है कि बंगाल का ये शासक हैं जिनका नाम है मालाधार बसु। इन्होंने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना की थी। तो श्री कृष्ण विजय की रचना किसने की थी? मालाधार बसु कर गुणराज खान की उपाधि धारण की, और श्री कृष्ण विजय की रचना करके और इन्होंने अपना नाम क्या रख लिए? गुणराज खान, मतलब उपाधि धारण कर लिए। और इनके बेटे सत्यराज खान की उपाधि दी गई, और इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये नसरुद्दीन नुसरत शाह ने। कहाँ पे? गौड़ में। गौड़ कहाँ है? बंगाल में। उसके बाद है बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। जिस समय बाबर आक्रमण किया था भारत पे, उस समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह। तो अभी जो हम बंगाल पढ़े हैं तो इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक ये है कि
जो बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ये पूछता है ये क्वेश्चन कि बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था, तो बख्तियार खिलजी में। नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है, महाप्रभु चैतन्य जो थे अलाउद्दीन के समकालीन थे, और इसमें यही मेन इम्पॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट है, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल के शासक थे नुसरत शाह। नेक्स्ट हम मालवा आज ही कवर कर लेते हैं। मालवा ये भी स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के अंतर्गत आते थे, मतलब ये सब छोटे छोटे प्रांत थे और ये सब स्वतंत्र थे, मतलब इन पे कोई बड़ा प्रांत नहीं था, कोई केंद्रीय शासन इन पर नहीं था। तो ये देखिए मालवा जो था, दिलावर खां ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। तो दिलावर खां ने, किसने मालवा को स्वतंत्र घोषित किया, तो दिलावर खां ने। थोड़ा सा यही इम्पॉर्टेंट है कि मालवा को दिलावर खां ने स्वतंत्र घोषित किया 1401 में। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा का शासक बना, और मालवा का शासक जो है ये अलप खां, और उपाधि क्या धारण किया था इसने, हुसंग शाह धारण करके 1405 में मालवा का शासक बना। और ये जो हुसंग शाह यानी अलप खां जो था, अपनी राजधानी को धारा से कहाँ ले गया, मांडू। धारा से कहाँ ले गया, मांडू। नेक्स्ट है, ये सब मध्य भारत में आता, मालवा जो है ना मिडिल इंडिया का पार्ट है। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। तो मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, ये महमूद शाह ने। ऐसे भी जो मध्य प्रदेश, मालवा एक तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का पार्ट है मालवा। नेक्स्ट है, गुजरात के शासक, ये रहा, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह सेकंड को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। अब ये जो है, अब गुजरात में मिला लेते हैं, वहीं पे है ना राजस्थान, नीचे राजस्थान से नीचे गुजरात आता है, फिर उससे टच करता है मध्य प्रदेश। तो यहीं पे जो है गुजरात के शासक जो बहादुर शाह ने महमूद शाह सेकंड को युद्ध में परास्त कर देते हैं, परास्त कर हत्या कर देते हैं और मालवा को गुजरात में मिला लेते हैं। कौन मिला लेते हैं, गुजरात के शासक जो होते हैं बहादुर शाह। नेक्स्ट है, मांडू के किले हिंडोला भवन दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि मांडू के किले हिंडोला भवन दरबार हॉल का निर्माण किसने करवाया था, तो इसने करवाया था हुसंग शाह ने। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाज़ा, और ये जो किला है मांडू का किला, इसमें सबसे महत्वपूर्ण किला है दिल्ली दरवाज़ा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बाज बहादुर और ये रूपमती महल का निर्माण। ये जो आर्ट एंड कल्चर से थोड़े रिलेटेड होते हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं कि निर्माण किसने करवाया। बाज बहादुर और रूपमती महल का निर्माण जो करवाए थे वो सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था, और जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था, गयासुद्दीन खिलजी ने। कहाँ पे, मांडू में। और नेक्स्ट है कि कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर करवाया था। कुशक महल, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कुशक महल का निर्माण किसने करवाया था, तो कुशक महल का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था, फतेहाबाद में करवाया था। ये फतेहाबाद कहाँ है, और एक और किधर गया, फतेहाबाद और रूपमती का महल, ये सब कहाँ है। बाज बहादुर ने रूपमती का महल का निर्माण करवाया था, और मांडू कहाँ है, तो इसको कमेंट में बताना है कि फतेहाबाद और मांडू कहाँ है। तो आज हमने कवर कर लिए मालवा और बंगाल, मालवा और बंगाल कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे गुजरात, मेवाड़ और खानदेश। ये 3 स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।